शादी करोगे? अली, मुझसे मजीद और बर्दाश्त नहीं होता लोगों का झूठ। अली तुम मुझसे शादी करोगे या नहीं? शादी इस तरह तो नहीं होती अली। मुझे नहीं पता, लेकिन मैं अब अकेले और धोखों का मुकाबला नहीं कर सकती। मैं हिम्मत हार चुकी हूँ स्फंदयार, टूट चुकी हूँ मैं। ऐसा कोई नहीं है जिसके पास मैं जा सकूं। सिर्फ तुम अकेले मेरे दोस्त हो, जो मुझे तब से चाहते हो जब से मैं स्टार नहीं थी। तुम मुझे चाहते हो, अलियाना खान को। मुझे चाहते हो ना मेरे लिए? बहुत। धोखा तो नहीं दोगे मुझे? कभी भी नहीं। इन 10 सालों में अशर तुम्हारे कितने पास रहा, फिर भी तुम्हारा नहीं हो सका। और मैं तुमसे दूर होकर भी तुम्हारा ही था और तुम्हारा ही रहूंगा। Are you sure? अगर तुम अपना फैसला बदलना चाहती हो तो बदल सकती हो। ऐसा तो नहीं तुमने परेशानी में ये फैसला किया? ऐसा क्यों कह रहे हो? मैं नहीं चाहता कि तुम इस फैसले से पछताओ। पछतावे की वजह? तुम्हें डर नहीं लगता मुझसे? अजीब बात है, तब जब सारा मोहल्ला तुमसे डरता था, मुझे तुमसे डर नहीं लगता था। इतनी बातें सुनने के बाद भी तुम मुझे कभी बुरे नहीं लगे। और अब जब सारे न्यूज़पेपर्स ये प्रूव करने की कोशिश कर रहे हैं कि अशर का कत्ल तुमने किया, मेरा दिल कहता है ये हो ही नहीं सकता। तुम्हें यकीन है कि तुम मेरे साथ खुश रह सकोगी? प्यार कर पाओगी मुझसे? पता नहीं, लेकिन मुझे इतना यकीन जरूर है कि तुम मुझसे बहुत प्यार करते हो। कभी धोखा नहीं दोगे तुम मुझे। सारी दुनिया से छुपा के रख लोगे। छुपा लोगे ना? जितना रोना है रो लो। कि आज के बाद मैं तुम्हारी आंख में एक आंसू भी नहीं आने दूंगा। जी सर, नॉट एट ऑल जी, ऑफ कोर्स सर। सर ओके जी, ऑलराइट। माय रेजिग्नेशन सर। जब आप मेरी कैपेबिलिटी को डाउट करते हैं और हमारी वेवलेंथ पे नहीं मैच करती तो मेरा नहीं ख्याल कि हमें साथ काम करना चाहिए सर। पिक इट अप सर। पिक इट अप एंड लीव। सर आपको कोई हक नहीं पहुंचता कि आप
उससे इस तरह बात करें। और तुम्हें हक पहुंचता है जबकि इन्वेस्टिगेशन अपने आखिरी मरहले पे आ चुकी है एंड वी आर अबाउट टू सॉल्व दिस केस दैट यू वांट टू कम एंड रिजाइन। ये प्रोफेशनलिज्म है? लेकिन सर। क्या लेकिन सर? मैं और तुम एक दूसरे के लिए क्या फील करते हैं इससे हमारी प्रोफेशनल लाइफ का कोई ताल्लुक नहीं है। सर मैं आपके लिए उस तरह नहीं फील करती जिस तरह आप समझ रहे हैं। I don't want to discuss this, please. तुम्हारा दिमाग बिल्कुल खराब हो चुका है चीकू। मैं अब इस मौजूद पर और बात नहीं करना चाहती हूँ। प्लीज आली, तुम इस फील्ड को नहीं छोड़ सकती। मैंने कहा ना, मैंने इस मौजूद पर और बात नहीं करनी। अच्छा भूल जाओ ना जो कुछ मैंने तुम्हारे साथ किया है। कैसे भूल जाऊं? लिसन, मेरी इंटेंशंस बुरी नहीं थी। तुम्हारे इंटेंशंस? तुमने मुझे सिर्फ नुकसान पहुंचाया चीकू, सिर्फ नुकसान। ओके? खुद को मेरी जगह रखे देखो जरा। Do you know how stupid I feel? पूरी इंडस्ट्री को, सुंबल को, तुमको, सबको अशर के बारे में पता था कि मैं थी जो एक स्टूपिड इडियट की तरह से भरोसा किए जा रही थी। अब मैं ऐसी गलती दोबारा नहीं करने वाली। आली तुम कर रही हो, तुम असफंद याद पे भरोसा कर रही हो और वो आदमी मुझे बिल्कुल ठीक नहीं लगता। तुम पे कैसे भरोसा करूं चीकू? मुझे तो तुम भी ठीक नहीं लगते। मैं वही करूंगी जो मैं बेहतर समझती हूं। मुझे तुम्हारे मशवरों की जरूरत नहीं है। मैं शादी कर रहा हूं उससे। लाला आप ऐसा नहीं कर सकते। अब मुझसे इंतजार नहीं होता कायम। लाला जहां आपने इतना इंतजार कर लिया वहां थोड़ा सा और इंतजार कर लें। उसने मुझे हाँ कर दिया कायम। मैं उसे दोबारा सोचने का एक लम्हा भी नहीं देना चाहता। लाला आप बात नहीं समझ रहे। इस वक्त आपने उनसे शादी कर ली तो पुलिस का शक आप पर यकीन में बदल जाएगा और मार्केट में आपके सारे के सारे शेयर्स नीचे गिर जाएंगे। परवाह नहीं। सारा खेल खत्म हो जाएगा लाला। खेल खत्म होने का वक्त आ गया कायम। और आप ये बाजी हार गए तो ये इश्क की बाजी है। आज डर गया तो जीतने से पहले ही हार जाऊंगा। मैं आपको अपने साथ ये जुल्म करने नहीं दूंगा। अगर आपने ऐसा किया तो सॉरी लाला, शायद मैं आपका साथ ना दे पाऊं। मैं बहुत आगे जा चुका हूं कायम। अब रुक नहीं सकता। अगर तुम ये बात नहीं समझो, क्योंकि तुमने ये सफर नहीं किया, मैंने किया। मैंने इंतजार किया उसका। मैं तड़पा हूं उसके लिए। मैंने उसको पाने के लिए जो कुछ किया है वो तुम सोच भी नहीं सकते। जुनून है वो मेरा, पागलपन है वो मेरा। सारी दुनिया छोड़ सकता हूं कायम, लेकिन उसे नहीं, उसे नहीं छोड़ सकता। तुम्हें साथ देना होगा। आंटी, आंटी,
थैंक यू। थैंक यू। थैंक यू। एक मिनट रुकेंगे आप? ये असफंदार को दे दीजिएगा। थैंक यू। मेरे पास भी एक छोटी सी चीज़ सिर्फ तुम्हारे लिए, लेकिन जब तुम शाम को आओगे तो मिलेगी। इट्स अ सरप्राइज। तौबा है, पीछे से आ गई तुम, पता ही नहीं चला। धड़कने बेहाल हो गई। तुम्हें खुश देखकर धड़कने और तबीयत सब बहाल हो गई मेरी। कितनी अजीब बात है ना आंटी, हम इस खुशफहमी में रहते हैं कि हम बहुत खुश हैं, मस्त रहते हैं, आंखें बंद किए बस चलते रहते हैं। हमें पता ही नहीं होता कि हमारी असली खुशी बस चंद कदमों दूर खड़ी है और हम उसे देख ही नहीं पाए। तुम बहुत खुशकिस्मत हो बेटा, तुम्हें अपनी खुशी नजर भी आ गई और मिल भी गई। और जिसे मैं खुशी समझती थी वो क्या था? मत सोचो उस बारे में, दिल बुरा होगा, छोड़ दो। आज की सोचो, आज की। अल्लाह तुम्हें बहुत खुशियां देगा और सच्चा प्यार भी और फिर से भरोसा करने के काबिल बनाया।
क्यों, तुम्हें उस पर भरोसा नहीं है? है लेकिन आंटी पता नहीं क्यों मुझे डर लगता है। अशर ने जो किया, हर आदमी उस जैसे नहीं होते। तुम्हारे अब्बा कितने अच्छे आदमी थे, है ना? आंटी मुझे एक आइडिया आ रहा है। क्यों ना मैं उसे एक सरप्राइज दूं? सरप्राइज? जिस तरह वो रोज सुबह मेरे लिए नाश्ता बना के भेजता है, मुझे तोहफे ला के देता है, अगर मैं उसके लिए जाके नाश्ता बनाऊं तो? मैं बना? आंटी हाउ अनरोमांटिक। नहीं, मैं खुद बनाऊंगी। जाऊं ना? जाओ, लेकिन कुर्ता पजामा पहन के जाना। क्यों? अच्छा लगता है तुम पे। हाँ सुनो, कायम खान नहीं है घर। ओह शुक्र है, थोड़ी आजादी मिलेगी। मैं जानता हूं तुम्हें मेरी सेफ्टी के अलावा कुछ भी इंपॉर्टेंट नहीं लगता, मगर तुम्हें यह भी पता होना चाहिए कि वो मेरे लिए कितनी इंपॉर्टेंट है। बहुत कुर्बानियां दी हैं मैंने उसके लिए, मैं अब उसके बगैर नहीं रह सकता। लेकिन आप समझने की कोशिश करें लाला, आपकी एक रॉन्ग मूव। कैसी बातें कर रहे हो कायम? तुम क्या चाहते हो मैं डर की वजह से वहीं खड़ा रह जाऊं जो आप पिछले 14 साल से खड़ा हूं? नहीं, अब मुझे किसी चीज की कोई परवाह नहीं है। आई वॉन्ट हर कायम, यू अंडरस्टैंड? आई वॉन्ट हर। कायम, मैंने सिर्फ और सिर्फ तुम्हें इसलिए वहां भेजा था ताकि तुम मुझे डराने की बजाय उसकी हर ऊंच नीच पे नजर रखो। पल पल की रिपोर्ट दो मुझे कि वो किससे मिल रही है, कौन उससे मिलने आ रहा है, वो कहाँ जा रही है। लेकिन बी केयरफुल, वो किसी भी सूरत में आईजी से ना मिल सके। आप फिक्र ना करें लाला, आईजी तो क्या, मैं उसके कुत्तों से भी उसको मिलने नहीं दे रहा। गुड। अशर के बाद अगर कोई भी मेरे और उसके बीच आया तो क्या कर लोगे? उसे भी मार दोगे? I wish you were dead too, Asfandiarak. I wish you were dead too. हाली, Don't touch me.
इतना खुश मैंने उसे जिंदगी में कभी नहीं देखा। इतनी प्यारी लग रही थी कि मैं तुम्हें क्या बताऊं। प्यारी तो है ही आंटी वो। अरे नहीं, जो खूबसूरती अंदर के इत्मीनान और खुशी से मिलती है उसकी तो बात ही कुछ और होती है। लगता है आंटी आपने सारे ब्यूटिशियन का काम ही बंद करवा देना है। तो क्या मैं गलत कह रही हूँ? तुम खुद देख लेना। आगे आगे क्या हुआ? आदि क्या हुआ है? बता दो। अशर का खून असफंदिया कायम खान ने किए। नहीं उठा रही? नहीं। आप कहें तो मैं बात करूं? नहीं। लेकिन लाला, उन्होंने आपकी बात भी तो नहीं सुनी ना। जिसको इतने धोखे मिले हों वो किसी और की बात क्या सुनेगी? उसका कोई कसूर नहीं है। तो फिर इस प्रॉब्लम से निकलने का एक ही सलूशन है। क्या? किसी तरह यह प्रूव हो जाए कि कत्ल आपने नहीं किया। लेकिन प्रॉब्लम यह है कि पुलिस ऑलरेडी अज्यूम कर चुकी है कि कातिल आप हैं। इसीलिए पुलिस ने मुझसे आज तक ये नहीं पूछा कि मैं कत्ल के वक्त कहाँ था। सिंपल, वो ये नहीं चाहते कि आपकी बेगुनाही का कोई सबूत मिले। इनफैक्ट वो हर वो चीज़ ढूंढ रहे हैं जिससे मैं मुजरिम साबित हो सकूं। तो लाला, आप उन्हें बता क्यों नहीं देते कि कत्ल के वक्त आप कहाँ थे? अगर इसके बावजूद भी उन्होंने आपको ट्रैप करने की कोशिश की तो कोर्ट में हमारे पास एक वैलिड पॉइंट होगा। नहीं, मैंने जिंदगी में कभी भी अपनी सफाई पेश नहीं की, आज भी नहीं करूंगा। उसी का फोन बार बार आ रहा है। कब तक ऐसे बैठी रहोगी आली? कब तक? क्यों होता है मेरे साथ? मेरे साथ ऐसे क्यों होता है? हाँ, पता नहीं, कभी मुझे वो ऐसा नहीं लगा। मुझे यकीन नहीं आ रहा। क्योंकि तुमने कभी धोखेबाजी नहीं देखी। आली, जिस बंदे पे मैंने हमेशा भरोसा किया है, हमेशा, वो कंटिन्यूसली मुझे धोखा दे रहा था। और मैं इतनी स्टूपिड, पागल इडियट थी, मैं कुछ देख ही नहीं पाई। और अब किसी और पे भरोसा करना चाहा तो why am I so blind? Why am I so stupid and blind? खुद को कर्ज क्यों कर रही हो आली? क्यों? तो किसे करूं? किसे करूं बोलो? लाली, यहाँ क्या कर रही हो बेटा? कुछ नहीं, बस देखने आई थी। क्या देखने आई थी? यही है ना, तो आप लोगों ने पुलिस में इसकी कंप्लेंट करवाई है और ना ही इसके खिलाफ कोई एक्शन लिया है। ओह, तो तुम इसके कमरे की तलाशी लेने आई थी? हाँ, मैंने सोचा कि शायद मुझे इसके खिलाफ कोई सबूत मिल जाए। कोई फायदा नहीं, मैं सब देख चुकी हूँ।
और अब तो आली पर भी इन सब बातों से कोई फर्क नहीं पड़ता। ऐसा लगता है कि उसका दिल मर गया है। पता नहीं, मुझे देख के नहीं लगता कि असफंदियार और कायम खान इतने बुरे लोग हो सकते हैं। अरे छोड़ो, इतना पढ़ लिख कर यहाँ ड्राइवरी की नौकरी कर रहा था, मुखबरी करने के लिए ना। अशर को ड्राइवर चाहिए था और असफंदियार ने बहाना बनाकर उसको यहाँ रखवा दिया। हर तुमने देखा नहीं, उसके आने के 2 दिन बाद ही ये हादसा हो गया। मगर उसने अगर ऐसा करना होता तो वो 10 साल पहले नहीं कर चुका होता। अब क्यों ऐसा करेगा? अब मैं असफंदियार तो हूँ नहीं जो इन सवालों का जवाब दे सकूं। हाँ, मेरी अकल ये कहती है कि दोनों ने मिलकर उसे कत्ल किया है, वरना किसी और को अशर से दुश्मनी की क्या जरूरत थी। हो भी सकता है, अशर के इतने अफेयर्स चल रहे थे, हो सकता है किसी के शौहर नहीं मार दिया हो। सब बंडलबाजी है, झूठ, बकवास। क्यों आए हो यहाँ पे? हलियाना प्लीज, दूर रहो मुझसे। मेरी बात तो सुनो। मुझे नहीं पता कि तुम्हारा मकसद क्या था और ना मैं जानना चाहती हूँ। मैं तो ये सोच रही हूँ कि मेरी चॉइस हमेशा गलत क्यों होती है। मैं बार बार गलत इंसान पे भरोसा क्यों करती हूँ? तुम गलत समझ रही हो मुझे। तुम्हारे पास कोई जवाब ही नहीं है असफंदियार। तुम साबित कर सकते हो? साबित कर सकते हो क्या? तुम अशर को मार के मुझसे शादी करना चाहते थे। कैसी बातें कर रही हो तुम? मैं ऐसा कर सकता हूं तुम्हारे साथ? कितनी बार तुम्हारी फैमिली के बारे में बात हुई है। तुम मुझे बता सकते थे कायम खान के बारे में, लेकिन नहीं, जानबूझ के तुम धीरे धीरे मेरे करीब आते रहे। ऐसा नहीं है, तुम मुझे एक मौका और दो प्लीज। मौका? ताकि तुम किसी दूसरे का खून कर सको? दिल तो चाहता है तुम्हें फांसी पे चढ़ा लो, लेकिन यू नो व्हाट, कोई फर्क नहीं पड़ता। अशर ने तो मुझे मोहब्बत के नाम पे धोखा दिया, लेकिन तुमने तो मुझे इस काबिल भी नहीं छोड़ा कि मैं कभी किसी से मोहब्बत कर सकूं। जी, मुझे जरार बशीर से बात करनी है। बोल रहा हूँ जी। असफंदियार हक बोल रहा हूँ। मैं आपसे मिलना चाहता हूँ। आप किसी वक्त मेरे ऑफिस आ जाइए। जी, मेरे पास टाइम नहीं आपके ऑफिस आने का। अगर आपको काम है तो आप मेरे ऑफिस आ जाए। वैसे किस सिलसिले में मिलना चाहते हैं आप मुझसे? आप मेरे खिलाफ अशर के मर्डर केस की इन्वेस्टिगेशन करके अपना टाइम वेस्ट कर रहे हैं। Is that so? मुझे नहीं पता था। अगर मुझे फंसाने में अपना टाइम और रिसोर्सेज ज़ाया करने की बजाय असल मुजरिम को ढूंढे तो ज़्यादा बेहतर होगा। इसीलिए मैं आपके पास आके अपनी बेगुनाही का सबूत देना चाहता हूँ। बेगुनाही का सबूत तो तब देना जब हम आप पे शक कर रहे हों। अगर किसी की गाड़ी का पीछा किया जाए, उसके फ़ोन टैप किए जाएं, बैंक से इंफॉर्मेशन ली जाए और उसके गार्ड से सवालात किए जाएं, तो मेरे ख्याल से उस पर शक किया जा रहा है। और अगर मेरे कहने के बावजूद आप मुझसे नहीं मिले तो मुझे कोर्ट का सहारा लेना पड़ेगा। ठीक है, फिर आप आएंगे, मैं नहीं।
असफंद यार हमसे मिलना चाहता है। असफंद यार? क्यों? अपनी बेगुनाही का सबूत देने के लिए।